अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 3 लेकर। आज हम पढ़ेंगे न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं और अब वो पूछ रहा है यहीं पे कि आप कौन कौन सा मीडिया अपनी इस कंपोजिशन के अंदर लेके आना चाहते हो। कोई इमेज भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी और कोई वीडियो भी। अगर मैं सिंपल एक वीडियो पे क्लिक करूं और उसे इंपोर्ट करूं तो मेरी एक कंपोजिशन जो है वो तैयार हो चुकी है और वीडियो भी उस कंपोजिशन के अंदर आ चुकी है। और इस कंपोजिशन का ड्यूरेशन जो है वो उतना ही है जितना मेरी वीडियो का ड्यूरेशन है। दैट्स इट। कंट्रोल जी कर दिया मैंने। न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज में दोबारा कर रहा हूँ और इस दफ़ा दो वीडियोस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए कर दिया मैंने और अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपने सिंगल कंपोजिशन बनानी है या मल्टीपल कंपोजिशंस बनानी है। सिर्फ दो वीडियोस हैं मेरे पास तो मैं सिंगल कंपोजिशन बनाऊंगा। अगर आप मल्टीपल कंपोजिशन पे चेक करते हैं तो इससे ये होगा कि वो दोनों वीडियोस अलग अलग कंपोजिशन में क्रिएट होंगी। अगर मैं सिंगल पे करूं तो मेरी दोनों वीडियोस एक ही कंपोजिशन के अंदर आएंगी। ठीक हो गया। मैं बारी बारी ये दोनों ऑप्शन करके दिखाऊंगा। फिलहाल सिंगल कंपोजिशन में कर रहा हूँ और उसके बाद नीचे ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप अपनी वीडियो कौन सी पहले नंबर पे रखना चाहते हो, ओशन वाली या बोट वाली। मैं कहता हूँ कि मैं ओशन वाली पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ। और उसके बाद स्टिल ड्यूरेशन, इससे फ़िलहाल यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वही ऐड होगा। ये जितना चाहे मर्ज़ी बोलता रहे, इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप ऐड टू रेंडर को डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपने करना है। उसके बाद सीक्वेंस लेयर। सीक्वेंस लेयर से मतलब ये है कि हमारी अगर एक से ज़्यादा वीडियो है तो वो उसको ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने से उसके अंदर ट्रांजिशन ऐड हो जाएंगी, मतलब एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे इमेजेस लाएं तो इमेजेस के अंदर ट्रांजिशंस ऐड हो जाएंगी, फेडिंग वाली, डिज़ोल्व वाली, क्रॉस डिज़ोल्व वाली। फ़िलहाल यहाँ पे दो ही ट्रांजिशन मौजूद हैं, डिज़ोल्व फ्रंट लेयर, क्रॉस डिज़ोल्व फ्रंट एंड बैक लेयर। तो मैं यही रख रहा हूँ डिज़ोल्व वाली। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप अपनी ट्रांजिशन का टाइम कितना रखना चाहते हो। ठीक है, मैं कहूँगा कि 1 सेकंड ही काफ़ी है मेरे लिए। और उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखो उसने मेरी कंपोजिशन बनाई। जो मैंने ओशन वाली कंपोजिशन पहले बताई थी उसी के इससे पहले रखना है, उसने वो पहले रखी है। और उसके बाद दोनों वीडियोस के अंदर उसने एक ट्रांजिशन अप्लाई कर दिए। ट्रांजिशन यही होता है कि हमारी एक वीडियो से दूसरी वीडियो का फेड जो है, मिक्सअप होना कैसा है, ये ट्रांजिशन होती है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और दोबारा न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज और दोबारा इन दोनों वीडियोस को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इस दफ़ा मैं मल्टीपल कंपोजिशन कर रहा हूँ और सीक्वेंस लेयर जो है इस दफ़ा डिसेबल हो गया है क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो एक एक वीडियो में कहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों कंपोजिशन अलग अलग बन रही है। मैं ओके कर रहा हूँ तो ये देखें उसने एक मेरी बोट वाली कंपोजिशन बना दी, ये देखो, और एक ओशन वाली कंपोजिशन बना दी। दोनों सिलेक्टेड थी इसलिए दोनों ओपन हो गई। बोट वाली कंपोजिशन भी बना दी है, ओशन वाली कंपोजिशन भी बना दी है। बोट वाली कंपोजिशन का ड्यूरेशन बोट वाली वीडियो के हिसाब से है और ओशन वाली कंपोजिशन का ड्यूरेशन जो है वो उसी वीडियो के हिसाब से है। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ और दोबारा न्यू कंपोजिशन पे जा रहा हूँ और दोबारा इन दोनों वीडियोस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इस दफ़ा मैं सिंगल पे जा रहा हूँ और सिंगल पे जाने के बाद सीक्वेंस लेयर जो है वो मैं डिसेबल कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब इससे क्या हुआ कि मेरी दोनों वीडियोस का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 000 सेकंड है कि इनिशियल से मेरी दोनों वीडियो स्टार्ट हो गई और जिसका ड्यूरेशन कम था वो पहले बंद हो गई और जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा था वो एंड तक जा रही है। और इस कंपोजिशन की जो सीक्वेंस बनी है वो इसी बोट वाली वीडियो के हिसाब से बनी है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें तो 1920 बाय 1080। अगर हम अपनी कंपोजिशन में जाएं, सिंपल हमारी ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन में जाएं, कंपोजिशन सेटिंग, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे आ रही है कंपोजिशन सेटिंग। तो यहाँ पे देखें 1920 बाय 1080। यहाँ पे देखें तो हमारी वीडियो की रेजोल्यूशन भी यही है और यहाँ पे हमारी कंपोजिशन की सेटिंग में भी यही चीज़ आ रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी वीडियो पहले नंबर पे रखते हैं तो हमारी कंपोजिशन उसी के हिसाब से, अपनी रेजोल्यूशन जो है वो उसी हिसाब से रखती है और फ्रेम रेट जो है वो भी उसी के हिसाब से रखती है। और अब मैं दोबारा कंट्रोल Z कर रहा हूँ और दोबारा न्यू कंपोजिशन पे जा रहा हूँ। इन दोनों वीडियोस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सीक्वेंस लेयर में जा रहा हूँ और सीक्वेंस लेयर से मैं ये ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं शेप लेयर में जा रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और मैं जाके एक टेक्स्ट ले रहा हूँ और उस टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ क्लास 03। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ और जूम करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कीबोर्ड से वाई प्रेस करूँ या इधर से भी आप जा सकते हैं, ये पेन बिहाइंड टूल आपके पास है। तो ये मेरा एंकर पॉइंट जो है इस वक्त यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एंकर पॉइंट सेंटर में आए। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट होम। इससे भी आपका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद जो है मैं अपने इस फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वर्डाना बोल्ड, दैट्स इट। और मैं इसे पोजीशन यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से अलाइन में आएँ तो भी आप इसे सेट कर सकते हैं, दैट्स इट। अब मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग एनिमेट करने की बजाय मैं इन दोनों को प्री कंपोज कर देता हूँ। प्री कंपोज क्या होता है? कंपोजिशन के अंदर एक और कंपोजिशन। उससे हमें ये आसानी होती है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो हर एक को अगर हमने एक ही एनिमेशन देनी है तो हम उसे प्री कंपोज कर देते हैं और फिर उसके बाद उस पर एक ही दफ़ा जो है वो एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद प्री कंपोज, और प्री कंपोज यहाँ पे अगर आपने कोई नाम रखना है तो रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ लोअर थर्ड। ओके, ये आपका ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, मूव वाला कीबोर्ड सिंबल है। उसके बाद मैं इस पर इसकी अब प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं ट्रांसफॉर्म में आ रहा हूँ। ये ड्रॉप डाउन बटन आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे अब इसका एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी आप हर चीज़ एडिट कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो टेक्स्ट है तकरीबन यहाँ पे है। अगर मैं अपने नेविगेटर को थोड़ा जूम करूँ और 2 सेकंड पे आऊँ और शिफ्ट दबाऊँ तो ये एक्यूरेटली जो है वो 2 सेकंड पे आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने अपने एक नेविगेटर को जूम किया जिससे मेरा टाइम जो है वो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि कौन सा सेकंड कहाँ पे है। और उसके बाद मैंने ये किया कि इस प्ले हेड को शिफ्ट दबा कर 2 सेकंड पे ला के छोड़ दिया। शिफ्ट दबाने से ये हुआ कि 2 सेकंड पे एक्यूरेटली आ गया। अगर आपका 2 सेकंड पे फिर भी एक्यूरेटली नहीं आ रहा तो मैंने आपको शुरू में याद है बतलाया था कि 1 सेकंड में 100 फ्रेम होते हैं, बताया था। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे सिंपल 200 लिख दूँ तो फिर भी मेरा एक्यूरेटली यहाँ पे प्ले हेड आ जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ क्योंकि पहले ही वो 200 पे था। 200 इंटर, तो मेरा प्ले हेड एक्यूरेटली जो है वो 2 सेकंड पे आ गया। ठीक हो गया। आप इस तरह भी ला सकते हो, शिफ्ट दबा के भी ला सकते हो। वो क्या कहते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि भाई 2 सेकंड पे आया या नहीं आया। तो सिंपल वे ये है कि आप यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हैं अगर आपने करना है कि आप किस टाइम पे लेके आना चाहते हैं। याद ज़रूरी नहीं है कि आप वो वाला याद रखें कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 100 फ्रेम, नहीं। अब यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि ये जाए 3 सेकंड पे तो मैं यहाँ से 3 सेकंड करूँ तो ये 3 सेकंड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन वो मुझे ज़रा आसानी रहती है उसमें, वो एक ही दफ़ा लिखा और चल गई, काम हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं ये एक्स पोजीशन में वैल्यूज़ हैं, ये वाई पोजीशन में वैल्यूज़ हैं। आपने पढ़ा तो होगा ही, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ एक्स और इस तरफ मूव करूँ अपनी लेफ़्ट की तरफ तो
शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मैंने 2 सेकंड पे इसको यहाँ पे रख दिया। एक और तरीका भी है, कंट्रोल जी करो, आप सिंपल इसको उठाएं और शिफ्ट दबा के इधर लेके आ जाए, ये तरीका भी है। अब ये देखो, बड़े ही प्यारे अंदाज में मेरा जो है वो टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट वीडियो के अंदर इन हो रहा है। और इसी तरह थोड़ा आगे जाऊँ और इसी फ्रेम को अगर मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ, मैंने क्या किया, इस फ्रेम को सिलेक्ट किया इस तरह, अपने लेफ़्ट माउस बटन से कंट्रोल सी किया और जहाँ पे मेरा प्ले हेड था मैंने वहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं 800 पे जा रहा हूँ, मतलब 8 सेकंड, और मैंने अपना पहले वाला फ्रेम कॉपी किया और कंट्रोल वी कर दिया। डेट्स इट। आपको सिर्फ एक ही बार एडिट करना है, एक ही बार एडिट करके आपको अपना फ्रेम जो है वो सेट कर देना है। अब मैं इन दोनों का ड्यूरेशन थोड़ा कम कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इतनी तो हमारी वीडियो नहीं है। और उसके बाद मैं इन चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, चारों फ्रेम्स को मैंने सिलेक्ट किया। अगर आप अपने कीबोर्ड से यू का ऑप्शन दबाएं तो यू के ऑप्शन से ये होगा कि जितने भी आपने स्टॉप वॉच से की फ्रेम एनेबल किए होंगे सिर्फ वही शो हो जाएंगे। फ़िलहाल मैंने एक पोजीशन वाला ही की फ्रेम एनेबल किया था तो वही मेरे सामने आ गया। इससे ये होता है कि मुझे ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इन चारों फ्रेम्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कीबोर्ड से F9 दबाऊँ, मैं F9 नहीं दबा रहा क्योंकि मेरा रिकॉर्डर जो है उसकी शॉर्टकट की भी कहीं पे F9 है तो वो आ जाएगा और काम ख़राब हो जाएगा, पहले भी हो चुका। तो मैं इस पर सिंपल राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंट में जा रहा हूँ और असिस्टेंट में जाने के बाद ईज़ी ईज में जा रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की F9 और इस पर क्लिक कर रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद मैं इन दो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ग्राफ पे जा रहा हूँ। ग्राफ पे जाने के बाद अब मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल से एडिट स्पीड ग्राफ, इसको जो है वो चेक करो तो वो यहाँ पे हमारी एनिमेशन बता रहा है कि हमारी एनिमेशन हो किस तरह रही है, इस तरह हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है वो शुरू में थोड़ी स्पीड से आए और एंड पे आके जो है मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इन दो फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, इस डॉट को उठा के मैं पीछे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, डेट्स इट। और अब मैं अपनी इस एनिमेशन को अप्लाई करूँ, थोड़ा मैं इसको आगे की तरफ मूव करवा दूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये देखो, हुआ ये है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो शुरू में थोड़ी स्पीड के साथ आ रहा है लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जा रही है और ये बहुत अच्छा लगता है टेक्स्ट अगर इस तरह से आए। और इसी तरह मैं इधर भी करूँगा, मैं इसे थोड़ा आगे कर रहा हूँ, मेरा माउस थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ डोंट माइंड कि शुरू में तो ये थोड़ा स्पीड से जाए। ये तो उल्टा हो गया ना, इस तरह करना। ओके, अब देखो, ये देखो, लो जी, हमने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी एनिमेशन बना लिया। अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ कंपोजिशन पे और यहाँ से 50% की बजाय फिट अप टू 100% कर रहा हूँ और अपनी वीडियो जो है वो प्ले कर रहा हूँ। ये देखो, बड़े ही प्यारे अंदाज में आज हमने अपनी पहली जो वीडियो है एनिमेशन के साथ बनाई है और वीडियोस के अंदर जो है हमने ट्रांजिशन भी अप्लाई किया है। ये बाद में आप जो है ट्रांसफॉर्म में जाके इसका स्केल अप एंड डाउन करके इसे सेट कर सकते हैं, मैं बता ही दूँ आपको। मैं इस पर दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूँ और इस ग्राफ को बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद जो वीडियो चल रही है मैं उसे पॉज कर रहा हूँ और इस नेविगेटर को जो है मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ओहो, क्या हो गया,
और इस वीडियो में जाके ओशन, ट्रांसफॉर्म और स्केल जो है वो मैंने बड़ा कर दिया। दैट्स इट। मेरी वीडियो जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन के अंदर आ चुकी है। दैट्स इट। तो आज की क्लास के अंदर हमने एक बहुत प्यारा सा लोअर थर्ड बनाया और दो वीडियोस को आपस में मिक्स किया और उनके अंदर एक ट्रांजिशन अप्लाई की। और आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किसने करना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।